लाहौर पंजाब बार कौंसिल 2025-2030 के इंतखाबात में उम्मीदवार बराए मेंबर मजहर भट्टी लाहौर सी और साबका नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन एहसान नवाब लाहौर सी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें वकला और अदलिया से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर पंजाब बार कौंसिल 2025-2030 के इंतखाबात में उम्मीदवार बराए मेंबर मजहर भट्टी लाहौर सी और साबका नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन एहसान नवाब लाहौर सी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला बरादरी के मसाइल, अदलिया की आज़ादी और पेशा वराना इस्लाहात के अज़म का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इलेक्शन का वक़्त से पहले तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका बिहेव है, जो आपका कंडक्ट है, वो बहुत काउंट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह असगर गिल साहब का टेन्योर माशाल्लाह 88 से लेके अब तक कंटिन्यू सर्व कर रहे हैं दोस्तों को, लोगों को प्यार मोहब्बत। 1988 में वीपी हुए, फिर 95 में प्रेसिडेंट लाहौर बार बने, फिर उसमें 1999 में मेंबर पंजाब बार कौंसिल बने, फिर 2004 में मेंबर पंजाब बार कौंसिल बने, फिर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल बने। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हाई कोर्ट बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसमें प्रेसिडेंट बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके एसोसिएट्स वो भी ऑफिस के प्रेसिडेंट लाहौर बार रह चुके हैं, वीपी रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। लेकिन सबसे पहला मसला तो आजकल जो चल रहा है वो वकला की डिग्निटी पे चल रहा है। आए दिन कोई भी काम हो जाए तो वकला पे 7-8 लगती है। बाकी बेशक कुछ भी हो, जितने मर्जी मर्डर हो जाए, पुलिस उसकी FIR नहीं करती है, लेकिन वकला के जिधर वकला के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन सबमिट हो जाए उधर 7-8 हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी मैंने सर्व किया है, चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी बतौर मैं 1 साल डोमेन में ऐसी जो बेड़े थी, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब तो 35 के करीब जेली वकला जो निकले उनके खिलाफ FIR थी। अभी तक उनका जो है वो ट्रायल भी चल रहा है। तो मतलब लेकिन आबादी इसके हिसाब से अगर वकला की क्वांटिटी देखें तो उसमें जब वो काली भेड़ें घुसती हैं, बात तो ऐसी शरपसंद अनासर होते हैं कि जिनका वकालत से कोई तल्लक भी नहीं होता और बदनामी के लिए यूनिफॉर्म पहन के आ गए, और जो जब देखते हैं उधर डाटा देखते हैं वकील ही नहीं होते। उनकी वजह से सारी प्रॉब्लम उनकी वजह से बनी है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत वर्क किया उस पर, और अभी भी हमारी जो बार कौंसिल की कमेटी है वो वर्क कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख्याल है कि 300 के करीब अभी फिर लेटेस्ट जो केसेस हैं वो हमने दायर किया है बतौर हमारा काम ही वकला की वेलफेयर। बाकी देखें, वकला की डिग्निटी पे ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और ना ही है ना हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह एडवोकेट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा तो सिस्टम ही वकला के अंदर है, वकला से बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। हमारे जो उस्ताद जी असगर अली गिल साहब माशाल्लाह हमारे फील्ड के अंदर उनका एक मकाम है, एक नाम है उनका। ग्रुप कोई भी हो वो बाद में मैटर करता है। रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, आपने वकला के लिए बात करनी है, आपने जैसे मदरमूद भट्टी साहब हमारे भाई हैं, इनके ब्याह पे हम वोट मांगते हैं तो हमें शर्मिंदगी नहीं होती। ठीक है, जो अभी का उनका टंडोर चल रहा है कंटिन्यू बड़ा अच्छा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमने इंशाल्लाह गिल साहब के अंडर उनके साया रह के हमने इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है और अपनी वकला कम्यूनिटी के लिए हमने काम करना है इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से जो लोग अच्छे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उनको लोग बड़ा ब्लाइज करते हैं, और जो हमें ब्लाइज कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हमने काम रूल ऑफ लॉ के लिए करना और वकला की कम्यूनिटी के लिए करना, और बड़ा हाँ जी आइन के अंदर रह के करना है इंशाल्लाह।